आज हम पढ़ेंगे अपना 11th का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर। आज हम अपना बिजनेस स्टडी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने 10th तक एसएसटी पढ़ के आए हो उसी तरह की है। ना कोई न्यूमेरिकल है, ना कुछ ऐसा प्रैक्टिकल है कि समझ में नहीं आएगा। थोड़ी है नॉर्मली हमारे आसपास जो हम चीजें देखते हैं उससे रिलेटेड इसमें पॉइंट्स आएंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अगर समझ के याद करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, कभी रटना मत, इसको समझना। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है व्यवसाय एक परिचय, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या है, किसको बिजनेस कहते हैं, अर्थात व्यवसाय किसको कहते हैं। ठीक है, इसमें हम पूरे इस चैप्टर का आज हमारा ये स्टार्टिंग है अपने बिजनेस स्टडी का। तो सबसे पहले देखिए, हम अपने आसपास देखते होंगे कि हमारे आसपास हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कई कार्यों में बिजी होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति वस्तुओं को खरीद के लेके आता है, अपनी दुकान पे रखता है, उनको बेचता है। कोई व्यक्ति आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह सुबह अपने नौकरी पे जाता है, कोई बैंक में काम करता है, कोई बीमा कंपनी का काम करता है, बीमा एजेंट है, किसी की खुद की दुकान है, कोई भी बिजनेस करता है। ठीक है, इनकी कोई सामान का खरीदना और बेचना चालू रखता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई समाज की भलाई के लिए भी काम करते हैं। जैसे किसी ने गौशाला खोल रखी है, किसी ने हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। तो हम अपने आसपास ऐसे कई सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, इन सब में अब हमें पता चलेगा कि इन जो हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई पढ़ाने का काम करता है, कोई जो है ऐसे ही धार्मिक सभाएं करता है। ठीक है, गौशाला, गौओं को जो है उनकी रक्षा के लिए उन्होंने गौशालाएं खोल रखी हैं, कोई वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। तो इन सब क्रियाओं में ना हम जब इनका अलग अलग वर्गीकरण करेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें कुछ क्रियाओं को व्यवसाय का रूप मानते हैं, कुछ को पेशा कहते हैं और कुछ एक को रोजगार कहते हैं। वो सब कैसे, किसके बेस पे हम इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं, किस पॉइंट के बेस पे, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है जैसे मानवीय क्रिया, यानी कि मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है वो सारी क्या होती है, मानवीय क्रियाएं। अभी जो मैं एग्जांपल देके आई हूँ वो सारी क्रियाएं किसके द्वारा की जाती है, मनुष्यों के द्वारा। तो मनुष्य के द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो भी क्रियाएं की जाती है कौन सी होती है, मानवीय क्रियाएं। ठीक है, तो मानवीय क्रियाओं को हम दो भागों में बांटते हैं, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। ठीक है, पॉइंट से ही काम है। जैसे आर्थिक, आर्थिक का क्या मतलब होता है, पैसा, मनी। ठीक है, आर्थिक जहाँ पे भी आए आप समझना, उसका मतलब होता है मुद्रा, पैसा। ठीक है, इनकम। तो वो सारी क्रियाएं जो मनुष्य पैसा कमाने के लिए करता है, वो सारी क्रियाएं कौन सी होती है, आर्थिक क्रियाएं। इनकी जिन क्रियाओं को करने का उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। ठीक है, वो सारी हमारी क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत आता है व्यवसाय, पेशा और रोजगार। और दूसरी तरफ अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं कौन सी, जिन क्रियाओं को करने का उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं होता, सिर्फ अपनी संतुष्टि कि भाई हमें वो काम करने से संतुष्टि मिलेगी, हम वो काम करेंगे तो समाज की भलाई होगी। तो जिन क्रियाओं को करने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए वो की जाती है, समाज की भलाई के लिए की जाती है, वो सारी कौन सी होती है, अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, आपके सिलेबस में मेन टॉपिक है आर्थिक क्रियाओं का। अनार्थिक क्रियाएं का इतना कुछ पॉइंट नहीं है, सिर्फ अनार्थिक क्रियाएं वही कि जो ऐसे ही की जाती है बिना पैसे के लिए, अपने संतुष्टि के लिए। जैसे इसमें धर्म प्रचार हो गया, देश सेवा, किसी का मकसद होता है देश की सेवा करना, तो इसके लिए देश सेवा के लिए वो कुछ कई तरह के कार्य कर सकता है, जैसे गरीबों की मदद करना, ठीक है, ब्लड डोनेट करना अपना, या फिर कुछ और जैसे विकलांगों के लिए कुछ सहायता उपलब्ध कराना, या फिर धर्म प्रचार यानी कि धर्म का उपदेश देना। ठीक है, जगह जगह पे जाके वो ग्रंथों के बारे में, अपने पुराणों के बारे में, जो भी हर धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब के बारे में लोगों को सचेत बताना कि हमारे ग्रंथों में ये सब कुछ लिखा है। तो किसी भी धर्म का प्रचार करना, ये हमारे होते हैं अनार्थिक क्रियाएं। अब हमारा पॉइंट मेन जो है टॉपिक वो है आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं हमें पता चल गया कि
वो सारे क्रियाएं हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, धन को कमाना। तो फर्स्ट है हमारा व्यवसाय। व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। अब देखिए व्यवसाय के नीचे इसके एग्जांपल है कि व्यवसाय कौन कौन से होते हैं, क्रय विक्रय करना, उद्योग, बीमा, यातायात, संग्रहण, विज्ञापन। आप जब पढ़ोगे 11th में आगे के चैप्टर तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। ये हमारे सारे एक एक लेसन के रूप में हम पढ़ेंगे इन सबको। पेशे होते हैं ये वकालत, चिकित्सा या सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और रोजगार किनको बोलेंगे, जो प्रबंधक है, जो सुपरवाइजर है, जो एक श्रमिक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, रोजगार ये के रूप में इनको देखते हैं। तो हम इनका मतलब समझने से पहले अब हम समझेंगे कि व्यवसाय है क्या, ठीक है। अगर हमें व्यवसाय की परिभाषा समझ में आ गई, अर्थ समझ में आ गया, तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ इन सब पॉइंट्स को व्यवसाय में क्यों इंक्लूड किया गया है। तो व्यवसाय क्या होता है कि व्यवसाय का अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं में सेवाओं के उत्पादन और विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। इनकी व्यवसाय का क्या अर्थ होता है, व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया, देखिए आर्थिक क्रिया में व्यवसाय, पेशा, रोजगार, आप तीनों का अर्थ जब भी बताएंगे ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, उस आर्थिक क्रिया से है जो इनकी, क्योंकि ये तीनों क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं, पैसे के लिए की जाती है। तो उस आर्थिक क्रिया से है जो क्या करते हैं, निरंतर आधार पर कंटिन्यू वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इनकी वस्तुओं को बनाती है, वस्तु या सेवा इनको बनाती है और इनका लगातार क्रय विक्रय करती रहती है। तो इसमें दो पॉइंट्स मेन है, एक तो निरंतर, इनकी ये क्रिया ऐसी होती है जो निरंतर की जानी है। ये नहीं है कि आज आपने कोई एक चीज बेच दी तो हम ये नहीं करेंगे कि आपने व्यवसाय किया, मतलब आपने बेची है तो वो आज, जैसे आपने कोई अपना स्कूटर बेचा है, ठीक है, तो आपका स्कूटर पुराना हो गया, आपने बेच दिया, तो उसको हम व्यवसाय नहीं कहेंगे, क्योंकि आप रोज आपका ये काम नहीं है, आपने पुराना हो गया बेच दिया। लेकिन अगर आप पुराना सामान लोगों से खरीदते हो और उसे बेचते हो या आप रूटीन में ये काम करते हो, तो ये आपका एक क्या माना जाएगा, व्यवसाय। लेकिन कई सालों में आपने एक स्कूटर यूज किया, फिर वो खराब हो गया, आपने बेच दिया, तो वो व्यवसाय नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये निरंतर आधार पर होने वाली क्रिया है। दूसरा है लाभ अर्जित करना, यानी कि इसमें कौन सी क्रिया मानी जाएगी मेन, कि जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो। यानी कि आप जब स्कूटर बेचोगे तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैंने 2000 का खरीदा है तो मैं इसको कम से कम 2500 में सेल करूं। तो उद्देश्य क्या, आपका लाभ कमाना। और दूसरा पॉइंट क्या है, निरंतर, कि आप उस काम को निरंतर करने वाले होने चाहिए। तो हमारा यही व्यवसाय की अर्थ है कि वस्तुओं का उत्पादन करना, बनाना। यहाँ पे वस्तु और सेवा, सेवा भी आती है। सेवाओं में क्या आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बसेस है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, हम बस तो नहीं खरीदते ना, वो ट्रांसपोर्ट जाके हम कहते हैं हमें वहां जाना है तो हम बस तो नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, टिकट। तो ऐसे इनसे हमें ट्रांसपोर्ट वाली कंपनियों से हमें क्या मिलती है, सेवा। यहाँ हमें कोई उत्पाद, कोई वस्तु नहीं मिलती। और ट्रांसपोर्ट कंपनी हमें क्या प्रोवाइड कराती है, सर्विस, सेवा देती है। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए क्या हो गया व्यवसाय की परिभाषा, कि सेवाओं को बेटर बनाना और उनको लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, और लोगों को उनका लाभ देना, ठीक है, और खुद भी लाभ कमाना। तो वस्तु या सेवा का उत्पादन करना और बेचना, तो ये था हमारा व्यवसाय का। नेक्स्ट है पेशा। पेशे में क्या आता है, पेशे का अर्थ होता है उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। कि पेशे में क्या आती है, पेशे में वो सारी क्रियाएं आती हैं जो एक किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसमें कुछ विशेष ज्ञान हो और उसने कुशलता भी प्राप्त कर रखी हो और उसके द्वारा वो समाज के हर वर्ग की निष्पक्ष सेवा करता हो। यानी कि मेन पॉइंट व्यवसाय में पेशे में क्या आता है कि एक व्यक्ति जिसको किसी चीज की नॉलेज है, ज्ञान है, और ना सिर्फ ज्ञान है, उसको उस चीज में वो एफिशिएंस भी है, कुशल भी है उस चीज को करने के लिए। जैसे आपको किसी चीज का ज्ञान तो है, ठीक है, आपको जैसे डॉक्टरी का पता है, ठीक है, आपको
तो आपको यूँ पता है कि मतलब डॉक्टर की सारी नॉलेज आपको पता है, लेकिन आपको उसको अप्लाई करना नहीं आता। जैसे आपको ऑपरेशन करना आता नहीं है, लेकिन आपको कैसे ऑपरेशन किया जाता है, कैसे काटा जाता है, कैसे किया जाता है, वो सब कुछ पता है। तो अभी आप डॉक्टर नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो है आप में, लेकिन आप कुशल नहीं हो। लेकिन पैसे के लिए जरूरी है कि आप उसमें कुशलता भी हो, आप उस चीज को करना भी जानते हो। और इन चीजों से आप क्या करते हो, इन चीजों से आप समाज के विभिन्न वर्गों की, यानी कि आप ये नहीं देखते कि कौन अमीर है कौन गरीब है, मैं सिर्फ अमीर लोगों का इलाज करूंगा, मैं सिर्फ जो है अच्छे जो हाई स्टैंडर्ड के लोग होंगे उन्हीं को देखूंगा, ठीक है, या मैं सिर्फ गोरे लोगों का इलाज करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप समाज के हर वर्ग की, हर क्षेत्र के लोगों की समान रूप से आप उनकी क्या करोगे, सेवा करोगे, ठीक है। तो ये है पैसे की अर्थ कि पैसा क्या है, कि अपने ज्ञान और कुशलता के बल पर समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष रूप से सेवा करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोजगार। रोजगार में क्या आता है, रोजगार में क्या आता है कि एक विशेष समझौते के अंतर्गत पारिश्रमिक के बदले दूसरों के लिए काम करने से है, ठीक है। इसमें क्या है रोजगार का अर्थ, इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कोई समझौता करता है। समझौते के अंतर्गत पारिश्रमिक के बदले दूसरों के लिए काम करने से है। इसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति होते, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कोई समझौता करता है, ठीक है। किसके बदले में, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक क्या होता है कि काम के बदले में जो पैसा मिलता है, काम करने के बदले में हमें जो भी कंसीडरेशन जो भी मिलता है, ठीक है, वो पैसा भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, इनकी काम के बदले में हमें जो भी रिटर्न में मिलता है वो हमारा क्या होता है, पारिश्रमिक। तो इसमें क्या आता है रोजगार में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि मैं तेरा ये काम कर दूंगा, बदले में मेरे को आप 5,000, तो दोनों में हो गया, उसका काम हो जाएगा, उसको 5,000 रुपए मिल जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, ठीक है। जैसे एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में समझौता होता है कि वाई को एक्स का कोई कार्य करना है, ठीक है, तो एक्स का कार्य करना है और वाई इसके बदले में 5,000 रुपए लेगा। दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ कि एक्स का कार्य हो जाएगा और वाई को 5,000 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही है कि बदले दूसरों के लिए काम करने से, जैसे कार्यालय या कारखाने में, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, या कारखाने में काम करने वाला कोई मजदूर है, या आपने देखा होगा आपके घर में आप जब मकान बनाते हो या खेतों में आपके जो काम करते हैं वो व्यक्ति है, जो मकान बनाते हैं वो मजदूर, वो क्या करते हैं, पूरा ये लेते हैं कि हम आपका मकान बना के तैयार कर देंगे, बदले में 50,000 रुपए। तो ये होता है रोजगार, ठीक है। तो तीनों का पॉइंट समझ में आ गया। तो अब हमें ये भी समझ में आ जाएंगे कि पैसे में फिर हम, तब हमारा अर्थ समझने के बाद हम समझ गए कि पैसे में कौन सी आती है, जैसे वकालत। वकालत में भी क्या होता है, हमें नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तो वकालत। चिकित्सा में भी हमें क्या, एक ज्ञान की, प्रॉपर ज्ञान की, कोई भी व्यक्ति ऐसे डॉक्टर नहीं बनता, ठीक है, उसको एमबीबीएस या डॉक्टरी का कुछ कोर्स करना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंट है, ठीक है, सीए, उसको क्या करना पड़ेगा, सीए का कोर्स करना पड़ेगा, उसको अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए। रोजगार, रोजगार में आप कुछ भी लिख सकते हो, मजदूर है, प्रबंधक है, श्रमिक है, सुपरवाइजर है, ये क्या करते हैं, ये पैसे के बदले में काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये लोगों को क्या देते हैं, या तो वस्तुएं बना के देते हैं या सेवाएं देते हैं। तो जैसे क्रय विक्रय उद्योग होगी, वस्तुएं बनाएंगे, बेचेंगे, लाभ कमाएंगे, बीमा कंपनियां होगी, यातायात, तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, व्यवसाय, ठीक है। अब हमने मेन पढ़ लिया, अब लेसन में हमारा इन पॉइंटों का थोड़ा जो है एक्सप्लेनेशन विस्तार से है, जिसमें हमें मेन पहले तो अर्थ बताया होगा, अर्थ हमें तीनों का यही क्लियर हो गया। अब हमें अलग अलग इनकी विशेषताएं बताई गई है, ठीक है। तो अब हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ हमें पता चल गया। नेक्स्ट, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जब भी आपसे परिभाषा पूछी जाए कॉमर्स में, ठीक है, बिजनेस स्टडी में, तो आप सबसे पहले उसका राइटर का नाम लिखोगे, राइटर का नाम, कॉमा, अपोस्ट्रोफियस, ठीक है, और आपको यहाँ पे परिभाषा देनी है, ठीक है। राइटर का नाम याद रखना जरूरी है।
तो ये किस राइटर ने दी है, किस व्यक्ति ने परिभाषा दी है? W.R. स्पीगल ने क्या परिभाषा दी है व्यवसाय की? कि वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन और विक्रय के लिए की जाती है उसे व्यवसाय कहते हैं। जो हमारे में पढ़ के है कि वो सारी क्रियाएं जो वस्तुओं या सेवाओं को हम बनाने के लिए करते हैं और उनको बेचने के लिए करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? व्यवसाय। अगर व्यवसाय की विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता हमारी होगी आर्थिक क्रिया, यानी कि व्यवसाय करने के लिए जरूरी है कि जो हम क्रियाएं करें उनका उद्देश्य पैसा कमाना होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हमने किसी व्यक्ति को कोई जो है अपनी कोई वस्तु दे दी, हमने ऐसे यूज करने के लिए उसको दी है, हमने उसके बदले में पैसे नहीं लिए, तो ये हमारी व्यवसाय नहीं माना चाहिए। व्यवसाय के लिए जरूरी है कि हम जो क्रिया करें वो कौन सी हो? आर्थिक, यानी कि उसमें पैसे का लेन देन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तुओं व सेवाओं का हस्तांतरण। हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर, कि इसमें ये है कि हमने कोई वस्तु खरीदी है, हम मार्केट से कोई वस्तु खरीद लाए, तो ये व्यवसाय नहीं है। अगर हम मार्केट से कोई वस्तु खरीद के लाए और हमने आगे उसको दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, ठीक है, कुछ ज्यादा रुपए में, ठीक है, 100 की बजाय 120 रुपए में, तो वो व्यवसाय माना जाएगा। यानी कि जरूरी है वस्तुओं का ट्रांसफर होना। हमने कोई वस्तु सामान से खरीदी, जैसे हम घर के सामान के लिए कोई कुर्सी लेके आते हैं, तो ये व्यवसाय है। ठीक है, व्यवसाय के लिए जरूरी है कि हमने मार्केट से कोई कुर्सी लेके आए हैं, उस कुर्सी को आके 100 की लेके आए थे 120 की बेच दी, तो जरूरी है ट्रांसफर होना। ठीक है, वस्तुओं का हस्तांतरण, सिर्फ ला के अपने पास रखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है व्यवहार में निरंतरता, यानी कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो निरंतर होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम आज 4 कुर्सियां लेके आए, हमने उन चारों को बेच दिया, 100 की लेके आए 120 में बेच दिया, लेकिन उसके बाद लेकिन वो व्यवसाय नहीं माना जाएगा। यहाँ पे व्यवसाय क्या माना जाएगा कि हम हमारा क्या काम है कि हम कुर्सियां लेके आते हैं, बेचते हैं, लाते हैं, बेचते हैं, इनकी निरंतर रूप से हमारा काम सिर्फ यही कार्य करने का है, तो ये हम उसे व्यवसाय मानेंगे। नेक्स्ट है लाभ का उद्देश्य, वही कि हम जो भी कार्य करें उसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जरूरी नहीं है हर हाल में हमें लाभ हो। कई बार हम देखते भी है ना, सुनते भी हैं कि भाई हमारे बिजनेस में घाटा हो गया, क्योंकि उसने सामान बहुत ज्यादा खरीद लिया, उसने कुर्सियां खरीद ली 100, ठीक है, लेकिन उसकी 80 बिकी, बाकी उसका माल पुराना हो रहा था, तो उसको गोदाम तो खाली करना था, नई तरह की कुर्सियां आ गई, तो वो जो पुरानी कुर्सियां पुराने फैशन की उसने खरीदी थी 100 रुपए में, मजबूरी में उसको वो कुर्सियां 80 रुपए में भी बेचनी पड़ सकती है, तो यहाँ पे उसको लॉस हो गया, तब भी इसको व्यवसाय माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य तो लाभ कमाना था ना, वो तो मजबूरी में उसको हानि हो गई, लेकिन उद्देश्य उसका क्या था? लाभ कमाने का। तो यहाँ पे उद्देश्य लाभ का होना चाहिए। हाँ, व्यवसाय में कई बार हानियां हो जाती हैं, लेकिन उद्देश्य हमेशा लाभ का होना चाहिए। नेक्स्ट है जोखिम का तत्व, यानी हम जो भी क्रियाएं करेंगे व्यवसाय के तहत, ठीक है, उसमें जोखिम होना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि व्यवसाय में लाभ है तो हानि भी है, जोखिम भी है, इसलिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उसमें जोखिम को मान के चलना पड़ेगा कि कल को कुछ भी हो सकता है, इसलिए इन क्रियाओं में जोखिम भी साथ में चलता है। नेक्स्ट है हमारा उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता के सृजन में क्या आता है कि हम अपने व्यवसाय को करने के लिए कई तरह की उपयोगिताओं का सर्जन करते हैं। ठीक है, जैसे उपयोगिता के सर्जन से हम क्या समझेंगे, जैसे समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता। इसमें क्या होता है, जैसे समय उपयोगिता में क्या है, देखिए हम देखते हैं कि सरसों है या फिर आम है, एक ही मौसम में उगते हैं, लेकिन पूरा साल हम जब भी चाहें इन चीजों को खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने उन चीजों को क्या किया, स्टोर करके रखा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, समय उपयोगिता, यानी कि हर समय उस वस्तु की जो है हम ले सकते हैं, उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जैसे स्थान उपयोगिता। अब देखिए
जो सरसों है, ठीक है, जो कपास है, वो तो खेतों में उगती है। खेत में जाके तो कोई व्यक्ति नहीं खरीद के लाएगा कपास या सरसों, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, स्थान उपयोगिता में क्या होता है कि खेत से वो सामान कहाँ जाता है, मंडियों में। मंडियों से वो सामान कहाँ पे जाता है, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो लेके आते हैं। फिर उन दुकानों से हमें जितने सामान की जरूरत है हम लेके आते हैं। तो ऐसे स्थान उपयोगिता का यूज हुआ कि जहाँ पे पैदा होती है वहां से दूसरी जगह पे आई, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे आई। तो इस तरह से स्थान की उपयोगिता का हमने लाभ उठाया है, ठीक है। इस तरह से हमने स्थान की उपयोगिता का लाभ उठाया। नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व उपयोगिता। स्वामित्व उपयोगिता में क्या होता है, देखिए कि हमारे स्वामी जो है चेंज होते रहते हैं, हमारे स्वामी चेंज होते रहते हैं। कैसे, सरसों है वो किसान ने उगाई, तो जब तक किसान के पास है उसका स्वामी वही है। जब वो किसान उस सरसों को मंडी में जाके बेच देगा, तो मंडी में जिसने उसकी सरसों खरीदी उसका स्वामी वो बन गया। उस व्यक्ति से अगर सरकार ने वो सरसों खरीदी तो सरकार उसकी स्वामी बन गई। इसलिए स्वामी भी बदलते ट्रांसफर होते हैं। तो ये है उपयोगिता, ठीक है, किस प्रकार से कैसे कैसे व्यवसाय में उपयोगिताओं का क्रिएशन होता, सृजन होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संतुष्टि। इसमें क्या है कि व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए व्यवसाय उपभोक्ताओं की संतुष्टि। उपभोक्ता कौन होता है कि हम जो वस्तु बनाते हैं उस वस्तु को जो व्यक्ति यूज में लेके आता है, प्रयोग करता है, वो कौन होता है, उपभोक्ता। तो हमें एक व्यवसाय के लिए जरूरी होता है कि उसका सामान जो व्यक्ति यूज करते हैं वो उससे संतुष्ट हो। अगर हमारे उपभोक्ता हमसे संतुष्ट हैं तो वो व्यवसाय अच्छा लाभ कमाएगा, हर रोज अच्छा अच्छा ऊपर होता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि व्यवसाय का क्या होना चाहिए उद्देश्य, कि उपभोक्ता उसके उत्पाद से, उसके प्रोडक्ट से जो है संतुष्ट हो, खुश हो, ठीक है। तो ये थी व्यवसाय की विशेषताएं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक की विशेषताएं।